आइए हम उज्जैन के 4 समाचारों पर विस्तृत चर्चा करें। कांग्रेस ने आज किसान न्याय यात्रा निकाली। हजारों की संख्या में किसान शरीक हुए। यह कार्यक्रम मंडी गेट पर मंडी में रखा गया था। बाद में किसानों ने प्रदर्शन किया और टावर चौक पर प्रदर्शन का समापन हुआ। इस किसान यात्रा में दिग्गज नेता शरीक हुए। मुख्य रूप से सचिन पायलट, उमेश सिंघार, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह शरीक हुए। सब ने जो भी बात थी ना वो सच उजागर किसानों के लिए आवाज़ उठाई। अब यहाँ पर किसानों के साथ क्या न्याय होगा ये तो कुछ अभी कहना मुश्किल है, किंतु ठीक है, एक संघर्ष तो हुआ ना, कम से कम सरकार की आंखें तो खुली। इसी बीच थीम न्यूज ने एक विचित्र समाचार का प्रसारित कर दिया। उसमें स्पष्ट कहा गया और बताया गया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ। 3 सोसाइटियाँ थीं, निपानिया गोयल, मालीखेड़ी और अम्बोदिया। निपानिया गोयल में 25 करोड़ का घोटाला हुआ। अम्बोदिया संस्था में 65 करोड़ का घोटाला हुआ। मालीखेड़ी में लगभग 10 से 12 करोड़ का घोटाला हुआ और यह सारा घोटाला खाद बीज के नाम पर हुआ। तो यहाँ पर जो भी वहाँ का जितना स्टाफ है ना, सब ने मिलकर यह घोटाला किया और किसानों के खाते में खाद बीज के नाम से फर्जी कर्ज की एंट्री कर दी। अब जब किसानों को नोटिस गए कि कर्ज जमा कराइए तो राज खुला। और राज खुलते ही यहाँ मामला विचित्र हो गया। एक निपानिया गोयल के जो प्रबंधक थे उन्होंने तो सुसाइड कर लिया, स्वर्गीय हो गए और किसानों के खातों में 25 करोड़ की लेनदारी अभी है ही रखी हुई है। ये भी लेनदारी फर्जी है। अम्बोदिया में भी एक बार जिन किसानों ने कुछ भी कभी खाद बीज लिया नहीं, कुछ भी नहीं किया, उनके खाते में भी लोन है, कर्ज है। मालीखेड़ी में भी यही हालत है। अब ये किसानों को कैसे न्याय मिलेगा ये भी बड़ी समस्या है। किसानों ने आपत्तियां ली है और मामला न्यायालय में चल रहा है, जांच भी हो गई है, परंतु इसका सीधा सच्चा समाधान कोऑपरेटिव बैंक कर सकती है। कोऑपरेटिव बैंक को चाहिए कि वह न्यायालय में आवेदन दे कि हाँ ये सच है कि यहाँ पर करोड़ों का घोटाला हुआ है और किसानों के नाम फर्जी कर्ज की एंट्री की गई है। यह न्यायालय को लिखकर दे दे, न्यायालय तुरंत आदेश दे देगा कि ये किसानों के जो फर्जी कर्ज जो एंट्री की गई है ना वो समाप्त की जाती है। और अभी जो एक नया नियम भी आ गया कि यदि किसी के व्यक्ति के साथ भी बैंक के खातेदार के साथ धोखाधड़ी होती है ना तो उसका भुगतान बैंक को ही करना पड़ेगा। तब ये कोऑपरेटिव बैंक को ही भुगतना पड़ेगा जो 3 सोसाइटियों का जो फर्जी कर्ज का मामला अति रोचक है, यह होना चाहिए। अब आज यह किसान न्याय यात्रा में इस बिंदु पर जब थीम न्यूज ने समाचार प्रसारित किया ना तो हड़कंप मच गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और कोऑपरेटिव बैंक संकट में आ गई, वो हर बार न्यायालय का बहाना बना देती है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक को, शीर्ष कोऑपरेटिव बैंक को न्यायालय में यह आवेदन दे देना चाहिए, मगर वो दे नहीं रहे, मार उलझाए रखते हैं कि ठीक है। अब ये भी मामला तो उजागर हो ही गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कांग्रेस के नेता कौन सा कदम उठाते हैं अब ये देखना पड़ेगा। अब मामला और दूसरा मामला है और वो मामला भी बड़ा अजीबोगरीब है। हुआ ये कि यहाँ पर जो सोम कुंड है ना उसके यहाँ जाली लगाई गई थी, वो ध्वस्त हो गई, टूट गई, खत्म हो गई। अब आत्महत्याएं तो जारी है। आज भी 2 लोगों ने आत्महत्या की। ये आत्महत्या का क्रम तो उज्जैन में चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर आइए, अभी हमारे जो नए संभागायुक्त आशीष सिंह जी आए हैं ना, उन्होंने आज ये घोषणा कर दी कि सीएस के जो भी कार्य हैं गुणवत्तापूर्ण और समय के पूर्ण किए जाएं।
देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ तो घोषणाएं बहुत हो चुकी है, उनका कार्य समय पर पूर्ण होना असंभव सा लग रहा है। अब यहाँ पर आइए, बारिश मानसून की विदाई हो चुकी है ऐसा लग रहा है, और यहाँ सड़कों की हालत दयनीय है। अब नगर निगम कब सड़कें सुधारेगा ये भी मामला होगा। अब यहाँ पर अवैध निर्माणों पर हथौड़े चल रहे, चलना चाहिए, हम तो कहने चलना चाहिए। और संभागायुक्त को ये संज्ञान लेना चाहिए कि शहर में कितने अवैध निर्माण हैं और किन किन के किस प्रकार के हैं। उनको सभी अवैध निर्माणों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। सिंहस्थ क्षेत्र में भी निर्माण है, स्थायी और पक्के निर्माण है, उनको भी हटाना चाहिए। अब हम आशीष सिंह जी को एक बात और बता देते हैं कि नगर निगम की लापरवाही का, जब कोई भी नया निर्माण होता है सेट बैक छोड़ता, तो सेट बैक छोड़ने के साथ ही नगर निगम का दायित्व बनता है कि वो सड़क और गटर बनाए वहाँ पर, किंतु नगर निगम ने आज तक ऐसा नहीं किया। जो सेट बैक छोड़े गए थे ना, उन पर भी अधिकार भवन स्वामियों का ही है और उन पर भी व्यापार हो रहा है। तो अब नगर निगम को जितने भी सेट बैक छोड़े गए हैं और जिन पर सड़कें नहीं बनी और गटर नहीं बनी है, वहाँ पर तुरंत सड़कें और गटर बनाए, यह आदेश भी आशीष सिंह ने। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर अब क्या किया जाए, किस प्रकार से बात की जाए। यहाँ जो सर्व प्रकार के माफिया है ना, उन्मादित हैं। उन माफियाओं पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके सब कुछ संरक्षण तो नेता और राजनीतिक दल है। कैसे उनका पर कठोर कार्रवाई होगी पुलिस की? पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ का खुफिया तंत्र तो बिल्कुल नकारा है, उसको तो कुछ संज्ञान ही नहीं है। देखिए यहाँ पर साधु संतों के अखाड़ों में, महाकाल मंदिर में और शहर में कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं, कितने प्रकार के शातिर खेला हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। उन्मादित चेहरे हैं तो उन्माद फैला रहे, अतिक्रमण जो सब तरफ फैला हुआ है, अतिक्रमण कोई हटाने को तैयार नहीं। सफाई व्यवस्था रहते हैं, सुचारू सफाई व्यवस्था करने को तैयार नहीं। अब ये कचरा प्रबंधन है, जो कचरा उठाने की मामले में भी लापरवाही होती जा रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा। शहर में मच्छरों का आतंक फैला हुआ है, इधर सभी प्रकार के माफियाओं का आतंक फैला हुआ है, और नशा माफिया तो बहुत ही सक्रिय है। अनेक नए नए ढंग से नशे के पदार्थों की तस्करी की जा रही। ये उज्जैन के हाल हैं। और प्रदूषण तो चरम पर है, कुछ कहना ही नहीं है। क्षिप्रा का क्या हाल होगा, क्षिप्रा कब प्रवाहमान होगी, यह भी कहना कठिन है। और यहाँ पर जो पेयजल है ना, जिसकी आपूर्ति की जा रही है, उससे भी जनता नाराज है। मटमैला पानी और बदबूदार पानी आ रहा है, तो जन स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। सच बात तो यह है, आशीष सिंह जी आप भी जान लीजिए कि उज्जैन में बहुआयामी अराजकता विद्यमान है। अवंतिकापुरी अराजकता पूरी बन चुकी है। यहाँ पर एक कठोर कार्रवाई की जरूरत है। यहाँ जिला प्रशासन, नगर निगम, वो अन्यों के भरोसे मत रहिए। यह कोई कुछ नहीं करेंगे, ये सब एडजस्टमेंट वाले हैं, इनके सब पे एडजस्टमेंट हैं। इनको शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। और आशीष सिंह जी, एक बात आपको हम और याद दिला दें कि निर्माण कार्यों की जितनी भी डीपीआर बनी है ना, जिनकी घोषणा की गई है और जिनकी डीपीआर बनी है, उनका आप सूक्ष्मता से अध्ययन करें। उसमें कितने लूप होल्स है ये देखें। क्या जल निकासी का उचित प्रबंध है कि नहीं, ये भी जरूर देखें। और यहाँ पर डीपीआर के मामले में बहुत कठोर कदम उठाना जरूरी है। डीपीआर की सूक्ष्मता से जांच होने के बाद ही निर्माण कार्य करने की अनुमति ठेकेदारों को दी जाए, ये भी बहुत जरूरी है।